Hello dear students, I am Abhilash. Today's topic is the Earth, our planet. Today we will discuss about it. So let's start. So the Earth is one of the 8 planets in our solar system. That means कि पृथ्वी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है. It is the home to humans, plants and animals. The shape of the Earth is round like an orange. जो हमारा अर्थ है, चूंकि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अर्थ सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है. तो ये जो सोलर सिस्टम क्या होता है, आपको पता होगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें 8 ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, बृहस्पति जो 8 ग्रह है और सन, सूरज को मिला करके एक सौरमंडल का निर्माण होता है. ये आपको पता होगा पहले से ही. और ये जो अर्थ है वो हमारे ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए हमारे घर की तरह है. और पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, ऑरेंज के समान है. इट वॉज फर्स्ट प्रूवन बाय फर्डिनेंड मैगेलन. लेटर द वेरियस फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो कन्फर्म दिस फैक्ट. दैट मीन्स कि पहले क्या होता था, पहले के लोग सोचते थे कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है. उन्हें लगता था कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी और वहां से नीचे गिर जाएंगे. एक नाविक थे फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने प्रूव कर दिया कि पृथ्वी गोल है. और बाद में स्पेस से बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए गए जिससे यह बात कंफर्म हो गई कि पृथ्वी कैसा है, गोल है. और हम लोग पृथ्वी को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, ग्लोब्स या फिर मैप्स का यूज करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से, अब चूंकि पृथ्वी काफी बड़ी है तो उसका एक छोटा मॉडल, अ मॉडल ऑफ अर्थ, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोब या फिर मैप्स का यूज करके हम उनका स्टडी करते हैं. अब हमारा जो सब टॉपिक है वो है अर्थ सरफेस, कि पृथ्वी का सतह कैसा है. तो एज वी नो द सरफेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर. मतलब हमारा अर्थ का सरफेस है वो 2 भाग में बांट दिया गया. एक तो भाग है हमारा पानी वाला हिस्सा और एक भाग है जमीन वाला हिस्सा. द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट और लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन. दैट मीन्स कि जो हमारा जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं महाद्वीप. और जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, पानी का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, उन्हें हिंदी में कहते हैं महासागर और इंग्लिश में कहते हैं ओशियन. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियन. दैट मीन्स कि 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है. अब 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 करके हम जानेंगे. एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. और इनमें से एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. दैट मीन्स सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. और सबसे छोटा बोला जाए कि वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया. उसी तरीके से पृथ्वी पर 5 ओशियंस है, 5 महासागर है. तो 5 महासागर कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 करके जानेंगे. सबसे पहले है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन. द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. जो हमारा पैसिफिक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर, वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है. और हमारा जो आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा है. अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के बारे में, ग्लोब के बारे में अगर नहीं पता है, पहले भी मैंने बताया कि पृथ्वी को स्टडी करने के लिए हमारे पास उसका एक मॉडल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब. ग्लोब को ही कहते हैं अ मॉडल ऑफ द अर्थ. अब ग्लोब होता क्या है, अ ग्लोब इज स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. इट गिव्स अस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ जनरल रेफरेंस. दैट मीन्स पृथ्वी का सबसे छोटा मॉडल को क्या कहते हैं, ग्लोब, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं. और वो पृथ्वी का एक एक्यूरेट पिक्चर हमें देता है कि पृथ्वी पर जो जो लैंड मासेज है या फिर वाटर बॉडीज है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, कोऑर्डिनेट के साथ. कोऑर्डिनेट क्या होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो इफ वी लुक एट द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, अगर ग्लोब के हम 2 एंड पॉइंट को देखेंगे, एक तो टॉप मोस्ट बॉटम, जो हमारा ग्लोब होता है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो बॉटम वाला पॉइंट होता है उसे कहते हैं साउथ पोल. नाउ हाफ वे बिटवीन द 2 पोल्स इज एन इमेजिनरी लाइन
इज कॉल्ड इक्वेटर। अगर हम दोनों जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीचों बीच एक पॉइंट ले, इमेजिनरी लाइन ले ग्लोब के चारों ओर, तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। और ग्लोब को दो भाग में बांट देता है, जिन्हें नॉर्थ वाले इक्वेटर को कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथ वाले इक्वेटर को क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फेयर। नाउ हम ग्लोब पे जब देखते हैं तो अ ग्लोब हैज नेटवर्क ऑफ सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लाइन ड्रॉन horizontally as well as vertically. These lines help in locating different places on the earth. They are called latitude, longitude. That means कि ग्लोब के ऊपर बहुत सारे सर्कल होते हैं, बहुत सारे सेमी सर्कल होते हैं जो हॉरिजॉन्टली भी होते हैं और वर्टिकली भी होते हैं। तो उनकी मदद से आप पता कर पाते हैं कि कौन सा प्लेस, कौन सा जगह अर्थ पे कहाँ पे लाई करता है, और वे सब क्या कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी मदद से क्या क्या हम पता कर पाते हैं ग्लोब की मदद से। नाउ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड के बारे में। इसको समझने वाले कि लैटिट्यूड होता क्या है। सबसे पहले तो मैंने बताया था इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या होता है कि जो हमारा ग्लोब है या फिर पृथ्वी मान के चलिए, उसका जो बीचों बीच से एक लाइन हम लेते हैं, इमेजिनरी लाइन, उस ग्लोब या पृथ्वी के चारों ओर, तो उसे इक्वेटर कहते हैं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये पश्चिम से पूरब की ओर होती है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब यही लाइन कुछ डिग्री के अंतराल ऊपर नॉर्थ की तरफ भी जाती है और साउथ की तरफ भी जाती है। बट द डिफरेंस इज कि जब इक्वेटर से जो हमारा नॉर्थ पोल था या फिर साउथ पोल था, तो जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर ये जो सर्कल्स जाने लगती है तो इनका जो एंगल है वो बढ़ने लगता है। बट वो इक्वेटर की तरफ आने लगेंगे तो वो सर्कल का जो एंगल है वो घटने लगता है। जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लाई करता है। और ये जो लाइंस होते हैं इक्वेटर के बाद, जो हमारा लैटिट्यूड का लाइंस होते हैं सर्कल वाला, वो हमेशा पैरेलल होती है। और इनका अगर नंबर ऑफ लाइन पूछा जाए तो कितने होते हैं, 180। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इनके जो लेंथ होते हैं, लेंथ ऑफ द लाइंस, वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूड। वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या था और लैटिट्यूड क्या था, वो डिफरेंस पिक्चर से ही पता चल गया होगा। अब देखिए, और जो डायरेक्शन होता है, जो हमारा लैटिट्यूड का डायरेक्शन था वो था ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, और हमारा जो लॉन्गिट्यूड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और अगर हम सिंबल के बारे में पूछे कि सिंबल किससे दर्शाते हैं, तो हमारा जो लैटिट्यूड था उसका सिंबल फाई होता है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड का सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। और मैंने बताया था कि लैटिट्यूड का जो एंगल होता है वो कितना से कितना लाई करता है, 0 टू 90 डिग्री लाई करता है। बट लॉन्गिट्यूड का जो एंगल है वो 0 टू 180 डिग्री तक लाई करता है। अब जैसे हम लोग लैटिट्यूड को पैरेलल कहते थे, उसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड होता है वो दो एंगल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, मेरिडियन। और नंबर ऑफ लाइंस कितने होते हैं, तो लैटिट्यूड में 180 थे और उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं। अब लेंथ ऑफ लाइन की बात किया जाए तो लेंथ ऑफ लाइन में जो हमारा लैटिट्यूड था उसमें डिफरेंट लाइन होते थे। वो लेंथ ऑफ जो हमारा लाइन का लेंथ था वो डिफरेंट था, बट लॉन्गिट्यूड में लेंथ ऑफ लाइन सेम होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम टाइम जोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और हमारा जो इंटरनेशनल डे लाइन है और ग्रीनविच मीन टाइम है, फिर अर्थ ग्रिड है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
Thank you very much for watching